अफगानिस्तान अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। अफगान हुकूमत से दरख्वास्त है खित्ते की तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। अफगान हुकूमत से कहा है किसी मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में 4 उसूली फैसले हुए। अफगान महाजरीन को इज़्ज़त व एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। अफगान महाजरीन को अपना सामान साथ लाने की इजाज़त होगी। अफगान महाजरीन अपनी जायदादें बेच सकते हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से ट्रांजिट ट्रेड में तेज़ी आएगी। इसहाक डार की अबूरी अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल। पाक अफगान क़यादत ने मुलाकातों में मुश्तरका अमन व तरक्की के आज़म का इजहार किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से अहम इशूज़ पर मुज़ाकरात हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल हल करने पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़ किया। इसहाक डार एक रोज़ा दौरे अफ़गानिस्तान के बाद वतन वापस आ गए। जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनकी अक्ल चली गई। बातचीत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नहीं होनी। पार्टी क़यादत से कहता हूं अब हमारी वो हैसियत नहीं रही। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी के जवाब का इंतजार है। आरिफ अलवी बानी पीटीआई के राइट हैंड हैं। बानी पीटीआई सिर्फ जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। बानी चेयरमैन से मुलाकात में कहा था मानसहरा में मेरा 1 लाख वोट था, अब 1 वोट भी नहीं है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में जरताज गुल बोली बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे। पीटीआई को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बानी पीटीआई का नजरिया कभी नहीं खत्म होगा। मिनरल्स बिल पास होगा या गंडापुर फारिग होंगे? वजीर आला केपी को मिनरल्स बिल पर अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लेना होगा। देखते हैं गंडापुर मिनरल्स बिल पास करवाएंगे या नौकरी बचाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा गंडापुर इस्लामाबाद से मिलने वाला टास्क अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि वजीर आज़म बताएं क्या केपी पीटीआई को ठेके पर दिया है? वजीर आज़म ने कभी पेशावर आने की तकलीफ नहीं की। सूबे में करप्शन हो रही है। पीटीआई के लोग एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने टैक्स के पैसे जलसे जुलूसों में उड़ा दिए। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का टीम स्पिरिट मुकाबले के शुरा से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे सिपाहियों ने अपने आला फौजी औसाफ को बखूबी साबित किया। टीम स्पिरिट मशकों का इनेकाद मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज के तजुर्बात को यकजा करना और एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का इरादा है। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने मशकों का मुआयना किया और टीम्स के अज़्म हिम्मत की तारीफ की। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली टीम्स और अफराद को इनामात से नवाजा गया। चैंपियनशिप में सऊदी अरब, चीन, अमरीका, कतर समेत 15 ममालिक की टीम्स शरीक हुई। कराची के इम्तिहानी नताइज में बेज़ाब्तगियाँ। फैक्ट फाइंडिंग पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में होश रुबा इंकशाफात। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है अहम मामला अब आपके सामने ले आया। बलूचिस्तान में कैस्को के 724 अरब 82 करोड़ के वाजिबात हैं। बकाया जात की अदम अदायगी की सज़ा सारिफीन को लोड शेडिंग की सूरत में मिलेगी। हामिला औरतों और कमज़ोर बच्चों के लिए दिए गए फंड्स की बंदरबांट। फंड्स वर्ल्ड बैंक ने जारी किए थे। इजराइल की गाजा में बमबारी से 48 घंटों में 92 फ़लस्तीनी शहीद। इजराइल ने पनाहगज़ीन खैमों को भी निशाना बनाया। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की तादाद 51,065 हो गई। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक सहूनी हमलों में 1,16,500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। हज़ारों लाशें अब भी मलबे तले दबी हुई हैं। इजरायली फ़ौज ने भूख और प्यास को हथियार बना लिया। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद रोके जाने पर गाजा में खुराक की बदतरीन किल्लत। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास 16 साल बाद शाम पहुँच गए। दिमाश्क में शामी सदर ने इस्तकबाल किया। एक्वाडोर में मुर्गों की लड़ाई इंसानों की लड़ाई में बदल गई। मुर्गों की लड़ाई के दौरान फायरिंग के वाक़े में 12 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग का वाक़या एक्वाडोर के सूबा मनाबी में पेश आया। फायरिंग के तबादले में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। मकामी हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया।
रूसी सदर ने ईस्टर पर यूक्रेन में 30 घंटे की जंगबंदी का ऐलान कर दिया। व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ तमाम फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का हुक्म। कहा, उम्मीद है यूक्रेन भी जंगबंदी की हिमायत करेगा। अगर इश्तियाल अंगेज़ी की गई तो फौरी जवाब देंगे। रूस आज से कल रात तक हमले नहीं करेगा। यूक्रेन का रूसी सदर की जंगबंदी की पेशकश पर भरोसा करने से इनकार। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है पुतिन ने 30 दिन के बजाय 30 घंटे की जंगबंदी का बयान दिया। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात जल्द होंगे। कोई भी फरीक उनके साथ खेल नहीं रहा है। अब अगर किसी वजह से कोई फरीक मुज़ाकरात को मुश्किल बनाता है तो उसको सिर्फ बेवकूफ़ ही कहेंगे। ईरान और अमेरिका के अतालवी शहर रोम में जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात। फरीकैन का मुज़ाकरात के लिए अगले हफ्ते तीसरी बैठक पर इत्तफाक। ईरान अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता बातचीत ओमानी सिफारत खाने में हुई। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी वफ़द की क़यादत ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने की। दोनों वफ़ूद अलग कमरों में बैठे और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है इसराइल मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। इसराइल एटमी हथियारों से पाक मशरिक़ वुस्ता की राह में रुकावट है। अमरीका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना होगा। ओमान के ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के हक की हिमायत। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है ईरान और अमरीका के दरमियान आज की बातचीत में मुज़ाकरात के अगले मरहले की तरफ बढ़ने पर इत्तफाक हुआ है, जिसका मकसद एक मुनसिफाना, मुस्तकिल और पाबंद मुआहिदे तक पहुँचना है। यह मुआहिदा इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान जौहरी हथियारों से पाक रहे, इस पर पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा हो। ईरान पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई तैयार करने का हक महफूज रखता है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद ओमान के सुल्तान आज मॉस्को का दौरा करेंगे। सुल्तान हिसम बिन तारिक और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात इलाकाई और आलमी ताउन पर मरकूज होगी। इसराइल हमला करके ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करना चाहता है। बरतानवी मीडिया का दावा। इसराइली हुकाम के हवाले से कहा, इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर महदूद हमले को मुस्तरद नहीं किया। ईरान पर महदूद हमले में इसराइल को अमरीकी हिमायत की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रंप ने वाज़ेह किया था अमरीका फौरी तौर पर इसराइल की मदद के लिए नहीं आएगा। ईरान के साथ अमरीकी मुज़ाकरात का हतमी मकसद उसके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना है। ठट्टा में वजीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी के काफिले पर हमला। काफिले में शामिल एक गाड़ी के शीशे टूट गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून सिंध का कहना है कि हमले में वजीर ममलिकत खेलदास महफूज रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिंध हुकूमत को तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा, खेलदास पर हमला अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। अमन और रवादारी के माहौल को सबूताज करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भी खेलदास कोहिस्तानी से राब्ता, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। ठट्टा के थाने में वजीर ममलिकत खेलदास कोहिस्तानी पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम अरगमान के खतरनाक असलहा चलाने की फुटेज सामने आ गई। कराची पुलिस के एहलकारों ने मुल्जिम के डिफेंस में वाक़े घर पर छापा मारा। मुल्जिम के घर के बाहर पुलिस मोबाइल आकर रुकी। पुलिस एहलकारों ने घर की घंटी बजाई और दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर इंतजार के बाद दरवाज़ा न खुलने पर एक एहलकार ने सीढ़ी पर चढ़कर घर का जायज़ा लिया। मुल्जिम अरगमान CCTV कैमरों से पुलिस की मॉनिटरिंग करता रहा। मुल्जिम M4 गन उठाकर बाहर निकला और पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। अमरीकी हमले यमनी हूसियों का हौसला ना तोड़ सके। हूसियों ने सनाह पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। हूसी तर्जुमान याहिया सारे का कहना है कि अप्रैल के माह में अब तक 6 अमरीकी ड्रोन तबाह कर चुके हैं। इसराइल की गजा में जारियत रुकने तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ यमन के रास ईसा बंदरगाह पर अमरीकी हमले में 80 अफराद शहीद और 150 से ज़ायद जख्मी हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक लहरों ने 2 रोज में 5 अफराद की जान ले ली। 2 लापता हो गए। न्यू साउथ वेल्स में एक शख्स की लाश पानी से मिली। जुमे को अलग अलग वाकयात में 58 साला माहीगीर समेत 3 अफराद हलाक हुए। विक्टोरिया में एक खातून डूबकर हलाक, एक मर्द लापता हो गया। सिडनी के करीब समंदर में डूबने वाले शख्स की तलाश जारी है।